गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। और इस प्रेजेंटेशन की जो टॉपिक मुझे दी गई है, टीम वर्क, लीडरशिप। और लीडरशिप की जहां तक हम बात करते हैं, आज जमाना आ गया है डिजिटल लीडरशिप का। आप और मैं शायद से कुछ समय तक कनेक्ट भी नहीं हो पाते, बड़े कोई प्रोग्राम में या से आपसे रूबरू होने का मौका मिलता, लेकिन ये ऑनलाइन के चलते हमसे आपसे बात करने का भी मौका मिल रहा है। तो आज का ज़माना है डिजिटल लीडरशिप का, और इन बातों पर हमने गौर करना ज़रूरी है। और इस प्रेज़ेंटेशन में ख़ास ज़ोर रहेगा आपकी सोच पर, क्योंकि मैं जिस अनुभव के पाठशाला से पढ़ के आया हूँ, यहाँ मुझे तो ज़िंदगी ने यही सिखाया है कि हम क्या सोचते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। हम कैसे सोचते हैं, ये बहुत मायने रखता है। The ability to know how to think is far better than knowing what to think. क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं दोस्तों, ये तो ना तो हमारे परदादाओं ने ऐसा कोई समय देखा है। आशा करते हैं कि हमारे बच्चे और आने वाले बच्चों के बच्चे भी कभी ऐसा समय ना देखें जहां 40-50 दिन तक घर में सिर्फ हम नहीं पर पूरा दुनिया जो है एक लॉकडाउन में है। तो कोविड-19 के चलते कभी सोचा नहीं था। और कई लोग उनके फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं कि पहली बार घर में इतना समय बिता रहे हैं। मेरा भी 20 साल से ट्रैवलिंग प्रोफाइल रहा है। 23 साल शादी को हो चुके हैं, और कभी-कभी सोचते हैं कि शादी के बाद तो इतने दिन पे मैं भी घर पे में नहीं बैठा था। 25 डेज़ की ट्रैवलिंग रहती थी। और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला, तजुर्बा मिला। लेकिन कोविड-19 हमें कुछ सिखा रहा है। ये तो गेम चेंजर है। एक अभी अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वो एक दौर होगा प्री कोविड एरा, यानी मार्च के पहले की हमारी जिंदगी। और पोस्ट कोविड एरा, ये जब लॉकडाउन लॉकडाउन नहीं, अभी से हम ऑलरेडी पोस्ट कोविड एरा में पहुंच चुके हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया में तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। एक ही चीज है जो आपको इस आने वाले समय में सक्षम रखेगा। एक ही वो चीज है जो आपको स्ट्रांग रखेगा, और वो है आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपके विचार। इसीलिए तो इंग्लिश में कहते हैं व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। अब ये टफ कौन है? ये कौन है बलवान जो इस लड़ाई से आगे जीतेंगे? उनके पास जिनको बहुत शक्ति है? नहीं। 2 दिन पहले तो हमने अखबार में भी पढ़ा है, बहुत बड़े जिम ने तो दिवालिया होने का घोषित कर दिया है। अ वेरी लीडिंग जिम हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट दे हैव गॉन बैंकरप्ट। तो कौन होंगे इस कोविड-19 के विजेता? वही लोग जिनकी मनस्थिति, जिनका मनोबल स्ट्रांग है, स्ट्रांग माइंडसेट। स्ट्रांग माइंडसेट पाने के लिए मैं आपको न्योता दूंगा कि आपने तो प्रकृति का हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो हम कहते हैं धरती माँ। और लीडरशिप अगर सीखनी है तो धरती माँ से ज्यादा लीडरशिप हमें कौन सिखा सकता है? माइंडसेट की जब हम बात करते हैं, प्रकृति के साथ अलाइन हो जाइए। देखो, बहुत सारे लोगों के पास 4 व्हीलर तो है, बस वो चारों टायर में हवा भरने से काम नहीं चलता। इसको साल में कई बार अलाइन भी करना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी ऑफ हो जाती है, टायर एक तरफ से घिसना शुरू हो जाता है। अलाइनमेंट करना पड़ता है, अपने आप को संतुलित रखना पड़ता है। और धरती माँ जिन 5 तत्वों से बनी है, उन्हीं 5 तत्वों से हम भी बने हैं। जैसे अग्नि है, वायु है, आकाश है, धरती है और पानी है। इन्हीं 5 तत्वों से धरती भी है, इसीलिए तो हम माँ कहते हैं, और उसी माँ के हम अंश हैं। हम जब उंगलियों को इस तरह करके बैठते हैं, अभी भी अगर प्रेजेंटेशन में आप अगर नोट्स नहीं लिख रहे हो, तो मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे बैठिए, आप उंगलियों को ऐसे टच करके बैठ जाइए। दिन में 10 मिनट का समय दीजिए ऐसे बैठने के लिए, और आपका अलाइनमेंट शुरू हो जाता है। आपके शरीर के 5 तत्वों का अलाइनमेंट शुरू हो जाता है। मेरे YouTube चैनल में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपके मनोबल को स्ट्रांग करने के लिए धरती माँ के साथ कनेक्ट होना, अलाइन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्री और पोस्ट कोविड एरा में लीडरशिप अगर आपने जाननी है,
तो कुछ सच्चाइयों को मानना पड़ेगा। देखिए, धरती पहले भी एक थी, दुनिया एक ही था, कोविड के बाद भी एक ही रहेगा, लेकिन अभी एक नया शब्द आ गया है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो देखिए, इस चित्र में दोनों दुनियाओं का दर्शाया गया है। एक हमारी पहली वाली दुनिया थी जहां हाथ पकड़ के हम खड़े हैं, यूनाइटेड वी आर, एक हैं हम, अभी भी एक हैं हम, लेकिन अभी हाथ हाथ नहीं पकड़ सकते। अभी आ गया है सोशल डिस्टेंसिंग। सोचिए किस किस दौर में हम कदम रख रहे हैं। शॉपिंग मॉल में जाते थे तो शर्ट ट्राई करते थे, शर्ट पसंद आया नहीं आया, ट्रायल रूम में जाके ट्राई करते थे। अभी कौन जाएगा? क्या पता हमारे पहले वो शर्ट किसने पहना हो, उसकी वाली बीमारी हमें ना लग जाए। डरेंगे लोग। एक एक मीटर की दूरी पर चलना पड़ेगा, एक एक मीटर की दूरी पर। अभी यहाँ कुछ जगहों पर, हमारे पुणे में कुछ ग्रीन जोन हुए हैं और वहां ओला उबर स्टार्ट हो गया है, और कहते हैं कि एक गाड़ी में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, यानी एक ड्राइवर और उसके साथ 2 लोग। यानी अगर एक परिवार में 4 लोग थे और ओला उबर में सफर करते थे, अभी 2 ओला उबर करने पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन बहुत जल्द खुल जाएगा, अर्थव्यवस्था भी तो संभालनी है। तो सभी देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट्स, ये सब की सलाह मशवरा होती रहेगी। हमारे देश में बड़े लेवल पे ये सब हो रहा है, लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो रहने वाला है। पहले के जमाने में हैंडशेक हुआ करता था, और जो कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग्स देते थे, आई एम श्योर मिस्टर चिंतन और मिस्टर सचिन इस बात से सहमत होंगे कि हम लोगों को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में सिखाते थे कि फॉर्मल हैंडशेक क्या होता है, किस तरीके से सामने वाले का हाथ मिलाया जाता है। अभी हाथों के साथ अगर कुछ काम किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ सैनिटाइज है, हाथ धोए जाएंगे, कोई हाथ मिलाने वाला नहीं है। अभी तो दुनिया भर में चलता है नमस्ते, हमारी परंपरा, हमारी प्राचीन परंपरा अब दुनिया भर में मशहूर होने को है। सोशल डिस्टेंसिंग में ऑफिसेस कैसे दिखाई देंगे, पता नहीं। अगर एक एक मीटर की दूरी पे बैठना पड़ेगा, यानी पूरे ऑफिस के तो फर्नीचर भी चेंज करनी पड़ेगी। कोई हाथ नहीं मिलाएगा, दूर दूर रहेंगे, रिमोटली काम करेंगे, भीड़ भाड़ को हमसे दूर रहना है। हम सफर कैसे करने वाले, ये सोच सोच के मैं परेशान हो जाता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा, 25 दिन तो घर के बाहर थे, वो ट्रेन में हुआ करते थे, बस में हुआ करते थे, या हवाई जहाज में होते थे। अभी 1 मीटर की दूरी में अगर बैठना है हवाई जहाज में, यानी 300 वाले कैपेसिटी के हवाई जहाज में बैठेंगे 30 लोग, फिर क्या होगा? क्या प्राइस भरेंगे हम? ट्रेन की ये भीड़ की हमको आदत है, मेट्रो की आदत है, बस की आदत है, ये सब कुछ बदलने को है। बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। बड़े बड़े प्रोग्राम, शादियों में पहले जैसी भीड़ नहीं होगी, पार्टी में ऐसी बड़ी भीड़ नहीं होगी, लाइव स्पोर्ट्स दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2021 तक सोशल डिस्टेंसिंग चलेगा। ये दृश्य मैं आपको इस करके दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इन सभी चीजों से किसी ना किसी का व्यवसाय जुड़ा हुआ है। हमारे घर में शादी ब्याह अगर होती है, पूरे काम हम नहीं करते, ये अरेंजमेंट करने वालों का एक इकोनॉमी होता है, केटरिंग सर्विस का एक इकोनॉमी होता है, लाइट वालों का एक इकोनॉमी होता है। बिजनेस में देखिए कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। लोग पार्टी में जाते हैं, नाचते गाते हैं, वापस घर आते हैं, लेकिन वहां का लाइट, वहां का साउंड किसी की आमदनी है। लोग स्टेडियम जाते हैं, खेलकूद देखते हैं, घर चले जाते हैं, लेकिन वो इवेंट मैनेज करने के लोग अलग होते हैं। क्या होगा इन बिजनेसेस का? सोच के कभी कभी रात में नींद नहीं आती है। मेरे कई दोस्त हैं जो टूर एंड ट्रैवल ऑपरेट करते हैं, दिवालिया हो चुका है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आप ही सोच के देखिए, अगर 6 महीने तक कहाँ ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं होगा, अंतरराष्ट्रीय सफर नहीं होगा। बड़े बड़े मुल्कों ने तो 6 महीने के लिए ऐलान कर दिया कि 6 महीने के लिए उनका बॉर्डर्स बंद है, वो नहीं बाहर से लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री सुपर अफेक्टेड। पता नहीं हमारे पहले वो रूम में कौन रहा था, कितनी चेकिंग करेंगे, क्या क्या सावधानी बरतेंगे, हॉलिडे प्लानिंग,
बहुत सारे एंकर्स हुआ करते थे जिनकी रोजी रोटी थी। होटल इंडस्ट्री है, बड़ा इंडस्ट्री है, पता नहीं कौन जाएगा। उसी प्लेट में उसी चमचे से खाना खाना पड़ेगा, पता नहीं हमारे पहले कौन वहां आया था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, डोंट नो। अप्रैल महीने का ये रिकॉर्ड रहा है कि एक भी गाड़ी नहीं बिकी। लॉकडाउन था, कोई दुकान ही नहीं खुला था, गाड़ी खरीदने कौन जाएगा। और ये सब इकोनॉमी ड्राइवर्स हैं, अर्थव्यवस्था को चलाने वाले इंडस्ट्री हैं ये सब। स्कूल कॉलेज की अगर हम बात करें, वो मॉडर्न टाइप का स्कूल कॉलेज हो या जिस स्कूल कॉलेज में आप और मैं पढ़े हैं, एक एक मीटर के दूरी पे अगर बैठना पड़े, थोड़ा सोच के तो देखो। हमारे स्कूल के पूरे ग्राउंड में भी बच्चों को बिठा देंगे तो एक एक मीटर की दूरी नहीं बचेगी। क्लासरूम भी अभी तो चेंज हो गए। हमारे बच्चों ने सोचा लॉकडाउन के समय में छुट्टी मिलेगा। बेचारों का सपना ख्वाब टूट गया। अभी तो स्कूल मोबाइल पे आ गया, लैपटॉप में आ गया। स्कूल तो चल रहे हैं, सारे ई प्लेटफॉर्म पे आ गए। डॉक्टर से मिलने के लिए अभी घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके डॉक्टर अब मोबाइल ऐप पर कंसल्टेशन दे रहे हैं। बहुत सारे ऐप शुरू हो चुके हैं, डॉक्टर्स के एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं आए दिन फेसबुक पर। चिंता मत कीजिए, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, ऐप पे ही कंसल्टेशन हो जाएगा। मैं जानता हूं चिंतन जी को और सचिन जी को, पैशनेट ट्रेनर्स हैं। ये वेस्टीज के लिए एक बड़ा ब्लेसिंग है इनके जैसे मैनेजमेंट, इनके जैसे स्टाफ को पाने का, क्योंकि दिल से ट्रेनिंग देते हैं। एंड आई एम श्योर दे आर मिसिंग दीज डेज, लोगों से मिलना, रूम में जाके ट्रेनिंग देना। और हेवी ट्रैवलिंग है इनका। अभी हो गया ऑनलाइन ट्रेनिंग, अभी तो घरों में बैठकर ट्रेनिंग हो रहा है। दोस्तों, बिजनेस में जब आप हो, लीडरशिप की जानकारी रखना चाहते हो, तो आपको जानना जरूरी है कि ये लॉकडाउन के बाद कौन से इंडस्ट्री हैं जो थोड़े बहुत स्लो चलेंगे और कौन से विजेता हैं। और ये स्लाइड को याद रखिएगा, क्योंकि आगे भी मैं इसी स्लाइड का वापस उपयोग करूंगा, तो ये ध्यान से आप देख लीजिए। लॉस वाली इंडस्ट्री, टूरिज्म, एविएशन, मैरीटाइम, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन, ऑयल एंड गैस। सबसे लोएस्ट है बैरल का रेट तेल का कोविड के समय में। कौन सा उद्योग है जो बढ़ने वाला है? कृषि उद्योग, एग्रीकल्चर बढ़ने वाला है, ई कॉमर्स बढ़ने वाला है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है, पर्सनल एंड हेल्थ केयर बढ़ने वाला है, फूड प्रोसेसिंग एंड रिटेल बढ़ने वाला है, मेडिकल सप्लाई एंड सर्विसेज बढ़ने वाला है, आयुर्वेदा सुपर बढ़ने वाला है, क्योंकि दुनिया भर के लोग तो ऑलरेडी इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए, इम्यून बूस्टर। और आयुष के गाइडलाइंस की बात तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं कि आयुष की गाइडलाइंस फॉलो करो, गर्म पानी पिया करो, खाने में क्या कहते हैं उसको, हल्दी डालो, प्राणायाम करो, 30 मिनट का ध्यान रखो। आयुष के गाइडलाइंस आ चुके हैं। दुनिया भर में योगा बहुत प्रचलित है, योगा दिवस भी है, लेकिन योगा तो आयुर्वेद का एक चैप्टर है, एक चैप्टर। अगर हम हमारी बात करें तो आयुर्वेद तो पूरा एक भंडार है ज्ञान का, और ये सही समय है इसके बढ़ने का। गीता गोपीनाथ जी जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्र के ये विशेषज्ञ हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट कहाँ के? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये क्या कह रहे हैं कि आईएमएफ के इतिहास में भी ऐसा पहले बार हुआ है कि 90 कंट्रीज ने अप्लाई किया है लोन के लिए। अभी ये 90 भी जो है, ये 2 हफ्ते पहले का ये इंटरव्यू मैंने इनका देखा था, वहां कहा था ये नंबर तो शायद से डेफिनेटली बढ़ गए होंगे। दुबई के जो प्रेसिडेंट हैं, यूएई के प्रेसिडेंट, उनका क्या कहना है कि अर्थव्यवस्था और राजनीति चलती कैसे है। उनका कहना है कि एक वायरस ने सारे दुनिया को ये बता दिया कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था और राजनीति उस देश के सेहत से चलती है, हेल्थ केयर से चलती है। द कोरोना वायरस स्प्रेड, कोट, the coronavirus spread has shown that healthcare is the main power that shapes the economy and politics at a time when a disease has brought
nations to a standstill. यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र को अलग ही चिंता है। वो कहते हैं कि भूखमरी बढ़ने वाली है, हंगर पैंडेमिक। वो कहते हैं कोरोना से इतने लोग नहीं मरेंगे जितना भूख से मरने वाले हैं। ये सोचने की बात है दोस्तों। आप और मैं रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है इसकी जानकारी होनी हमारे पास बहुत जरूरी है। भारत की अगर हम बात करें, फिकी के चीफ ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि 40 मिलियन जॉब्स आर एट रिस्क। 40 मिलियन। और अमेरिका में तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, इन द मिलियंस लॉस्ट देयर जॉब। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यूएस फर्म्स को यहां से बैकअप देते हैं और उनका बहुत लोड बढ़ गया है। 12 घंटे काम करते थे, अभी 16-16 घंटा कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। क्यों? वहां नौकरियां चली गई हैं, यहाँ नौकरियां बढ़ाई नहीं जा रही हैं। जिनसे काम लिया जा सकता है उनसे डबल काम करवा रहे हैं। तो ऐसे हालात में आने वाले समय का सबसे बड़ा संधि क्या है? What is the next big thing? The next big thing, friends, is wellness. वेलनेस की अगर हम बात करें, मन में गांठ बांध लीजिए, जो नोट्स लिख रहे हैं लिख लीजिए। पहले लोन हमारा सिबिल रेटिंग देखकर हमें दिया जाता था, अभी लोन आपके हेल्थ रिपोर्ट को देखकर आपको दिया जाएगा। भाई सेहतमंद हो तो लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। नौकरियों के लिए जाओगे, वहां भी आपका हेल्थ रिपोर्ट मांगेंगे, आपका डिग्री डिप्लोमा साइड में रहेगा। क्योंकि कोविड ने दुनिया की आंखें खोल दी है कि जिनकी रोग प्रतिकार शक्ति कम है, जो शारीरिक रूप से सेहतमंद नहीं है, वो तो जा रहे हैं। तो अब हम बहुत प्राचीन काल में जा रहे हैं, जिस जमाने में कहा जाता था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तंदुरुस्त लोग ही जी पाएंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वेलनेस बहुत बड़ा इंडस्ट्री उभर के आ रहा है। प्री और पोस्ट में आपने किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। बड़े सोच का बड़ा जादू, एज अ मैन थिंकिथ, 18 चैप्टर्स, रिच डैड पुअर डैड, लोक व्यवहार, एपीजे कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स। क्योंकि बहुत सारे लेखकों को तो किताब वापस लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने लिखा था वो कोविड के पहले था, अभी कोविड के बाद चेंज हो गया, उनको वापस लिखना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ किताबें हैं जो कोविड के पहले, कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी आपके काम आएगा। तो एज लीडर्स थोड़ी जल्दी से जांच पड़ताल करते हैं, ओके, चेकिंग करते हैं, थोड़ा हॉट स्पॉट ढूंढते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं। पहले के जमाने में हुआ करता था बेबी बूमर्स, दुनिया भर के अरबपति करोड़पतियों में इनका नाम जाना जाता था। अभी होंगे बेबी जूमर्स, और हम भी देख रहे हैं कैसे जूम के प्लेटफॉर्म पे अभी एक दूसरे को हम मिल रहे हैं। घर घर में एक डिजिटल लीडर का जन्म होगा, हर घर में। हमारे बच्चे जो इतने समय तक उनके मोबाइल और टीवी में घुसे हुए थे, अभी बड़े बड़े जीनियस वहीं से निकलने वाले हैं, क्योंकि पूरा दुनिया तो यही प्लेटफॉर्म पे आ गया है। तो आने वाले जमाने का अगर कोई बड़ा आइडिया है, वो है ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज। क्या आपके पास ऐसा कोई ऑनलाइन बिजनेस आइडिया है जिससे आप पैसे कमा रहे हो? सोचो। ये सवाल आपने आपके प्रोस्पेक्ट से पूछना जरूरी है कि चेकिंग हो गई, प्रार्थना सभाएं ऑनलाइन हो रही हैं, अभी मंदिरों के दर्शन भी ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे, टोकन बिकना शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े लोग देखिए ना क्या कर रहे हैं, कैसे सोच मेंटेन किए हुए हैं। स्विगी हमारे घरों तक होटल का खाना परोसता था, अभी लॉकडाउन के चलते सारे होटल बंद हो गए। तो क्या स्विगी ने अपना दुकान बंद कर लिया? नहीं, इन्होंने शुरू कर दिया स्विगी जीनी। ये अभी किराने दुकान से सामान आपके घरों तक पहुंचा रहा है। प्लेटफॉर्म चेंज। अभी ये लॉकडाउन के समय में रिलायंस ने क्या किया? क्या अंबानी बंधुओं ने नया तेल का कुआं खोदा, नई फैक्ट्री लगा दी, नई गाड़ी बना दी, नई बिल्डिंग बना दी? नो, उन्होंने फेसबुक के साथ हाथ मिला लिया और शुरू कर दिया देश की नई दुकान, जियो मार्ट। अपने ही रिलायंस फ्रेश को टक्कर में लेकर खड़े हो गए। क्यों? ऑनलाइन बिजनेस आइडिया।
गरीबी की सोच से अगर हमें बाहर निकलना है तो अमीरी की सोच हमारे मन में होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जब हम देख रहे हैं ई कॉमर्स बहुत बड़े स्केल पर बढ़ रहा है, आए दिन नए ऐप आ रहे हैं। डोर डिलीवरी नहीं, अभी तो ड्रोन डिलीवरी होगा, रोबोट आएंगे हमारे घर मटेरियल सप्लाई करने। तो आने वाले जमाने का सबसे बड़ा चीज है ऑनलाइन बिजनेस आइडिया। मेरे साथी वेस्टिजियन परिवार के सदस्यों से मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे पास कोई ऑनलाइन बिजनेस आइडिया है क्या? भारत से विप्लव, घर घर में डिजिटल लीडर का जन्म, और भारत का ये सही समय शुरू हो चुका है। क्योंकि ब्रांडिंग की जब हम बात करते हैं, आपका होना चाहिए एक प्रोफेशनल डीपी, क्योंकि दुनिया भर की लोगों की नजर हम पर है। और बार बार हम याद दिलाते हैं, यहाँ जब हम जूम पर भी आते हैं, हम देखते हैं तरह तरह के लोगों ने डीपी बना रखे हैं। ऐसा नहीं चलता है। आप बिजनेस में हो, आपका एक प्रोफेशनल डीपी होना चाहिए। ये फूल पत्ती झाड़ पेड़ पौधे ये सब नहीं होता। सोशल मीडिया में जब भी आप कोई कंटेंट पोस्ट करो, वो सही होना चाहिए। एक बार उसका व्याकरण चेक कर लो, एक बार उसकी जो स्पेलिंग है वो चेक कर लो। हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, ये चुंबक का काम करता है, मैग्नेट है। बिजनेस व्हाट्सएप है। आपका ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करना सीखो, क्योंकि आप अभी एक ब्रांड हो, ब्रांड। अलग अलग बिजनेस ग्रुप्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। लीडरशिप की क्लास चल रही है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि कौन से ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म हैं जहां आप आपका बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। गलत कोई चीज लिखनी नहीं है। अजीब अजीब पोस्ट देखते हैं हम कभी। क्या आप आपके बॉस को धक्के मारकर निकालना चाहते हो? क्या आप आपके जॉब को लात मारना चाहते? अरे भाई साहब, ऐसे पोस्ट हम नहीं करते, क्योंकि हमारी एक पोस्चर है, उसको मेंटेन करना जरूरी है। उसे हम कहते हैं ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। ब्रांड हो आप, आपकी एक अच्छी तस्वीर लो, कुछ अच्छे शब्द उसके नीचे लिखो जो भी आपको पसंद है। अगर वो आपके शब्द हैं तो आप ही का नाम डाल दो, किसी और के शब्द लिए हैं तो उनका नाम डाल दो, और एक पोस्ट कीजिए। वहां नीचे लिख दीजिए, आई एम अ ग्लोबल बिजनेसमैन, डू यू वांट टू कनेक्ट। सोशल मीडिया इंतजार कर रहा है, आपका ब्रांड हो आप, ब्रांड। तो दोस्तों समय आ चुका है, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, क्योंकि ये सही समय है ब्रांड इंडिया का। हमारा देश अब एक अलग लेवल पे पहुंच रहा है। बहुत सारे विशेषज्ञों ने ये विश्लेषण किया है। बहुत सारे देशों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स और अपनी कंपनियां चीन से निकाल ली हैं। बहुत देशों ने, क्योंकि चीन के प्रति भी थोड़े घटे भाव हैं, लेकिन हम हमारे भाव खराब नहीं करते। भाई वो जो हुआ है, जैसे हुआ है, अभी वो क्या पता जिसने जो किया है, उनके कर्म हैं, उसके फल वो भुगतेंगे। तो हम कोई गलत सोच करके हमारे कर्म नहीं खराब करेंगे। लेकिन बहुत सारे देशों ने चीन से जो विड्रॉल किया है, हो सकता है कि वो भारत का दरवाजा खटखटाएं, हो सकता है। तो बहुत सही मायनों में भारत का भी एक सही समय शुरू हो रहा है। और हमारे देश के सरकार पर हमें गर्व है कि देश के अर्थव्यवस्था के बारे में न सोचते हुए लोगों की सेहत के बारे में ज्यादा सोची जा रही है। बहुत सारे अखबारों में हमें बहुत सारे देशों में भारत की प्रशंसा हो रही है, that India chose to save its people and sacrifice its economy। क्योंकि अगर हम सेहतमंद इसमें से निकले ना, अपने देश की अर्थव्यवस्था को तो हम चेंज कर ही लेंगे 100%। क्योंकि देश ही कुछ ऐसा है। चार चीजें हैं जो हमारे फेवर में है। एक है हमारा पॉपुलेशन। डर भी उसी बात का है कि एक पॉपुलेशन में एक को गड़बड़ हो गई तो 10 और को करा देगा। लेकिन हमारी पॉपुलेशन हमारी ताकत है। दूसरा हमारा जो ताकत है वो हमारे हैं आध्यात्मिक गुण। भारत भारत में अध्यात्म सिखाना जरूरी नहीं है। हमारे डीएनए में है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अध्यात्म। सारा जहां एक है, सब भाई भाई हैं।
मैंने मेरे एक कृषि उद्योग के मेरे एक मित्र को अभी हाल ही में मेंबर बनाया है, और मैं उनको बता रहा था कि जूम मीटिंग है ऐसे वैसे, तो वो मुझे बता रहे थे, अरे नहीं यार, जूम कौन करेगा, जूम तो नहीं होगा मेरे मोबाइल पे, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा। मैंने भाई करा ले, और फिर उसने कर लिया। एक हफ्ते बाद कंपनी की एक जूम मीटिंग चल रही थी, 800 लोग मौजूद थे, और वो बंदे ने ज्वाइन किया। वो शौक था, क्योंकि खेती बाड़ी करने वाले लोग भी जूम ऐप डाउनलोड करके हमारे वेस्टीज के एग्री ट्रेनिंग में बैठे हुए थे। और कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल घूमने का बहुत अवसर मिला है। 20 साल से घूम रहा हूँ, स्कूल्स में ट्रेनिंग देता हूँ, कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देता हूँ। मैंने ऐसे कई गांव देखे हैं जहां पीने का पानी हफ्ते में एक बार आता है, लेकिन वहां भी 4G है, वहां भी नेटवर्क है। वो है हमारा देश। तो डिजिटल बड़ा आगे है हमारा देश। और चौथी चीज, आप और मैं जॉब के लिए बने ही नहीं है। अगर हमारी खून की टेस्टिंग हो जाए ना, तो हमारे डीएनए में जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सब बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर जिसे कहते हैं, अपने मर्जी के मालिक नहीं। वो थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली नॉट जॉब। एंटरप्रेन्योर हैं हम लोग। तो ये जो 40 मिलियन लोगों की जॉब जा रही है, मैं बड़ा खुश हूं। एटलीस्ट वो वापस जॉब की तलाश ना करें, और अगर वो बिजनेस कर लें तो डेफिनेटली सफल होंगे। ये चारों चीजें हमारे फेवर में है दोस्तों। हमारा पॉपुलेशन, हमारा आध्यात्म, हम डिजिटल हैं, और हम एंटरप्रेन्योर हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, थिंक अबाउट, ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और यहाँ बहुत सारे पोस्ट हैं मार्केटिंग प्लान को लेकर के। और जो मुद्रा में मैंने आपको बिठाया था, मुद्रा नहीं है वो, एक पोजीशन है जिसमें आपने बैठना है। वो सारे डिटेल्स इस यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगे। आप जरूर यहाँ पर जाकर के विजिट कीजिएगा। तो अभी का समय है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। आपके पास एक गेम प्लान होना चाहिए। यही तो लीडर्स करते हैं। आपातकालीन स्थिति में बेस्ट काम अगर कोई हो, वो है स्ट्रैटेजी बनाना। लॉकडाउन के बाद क्या खुलने वाला है, ये एक दृश्य आपको मैंने दे दिया है। तो अगर ये महाभारत है, आज मैंने संजय का काम किया है। आपको आपके घरों में ही बिठा के पूरा दृश्य दिखा दिया कि लॉकडाउन के बाद क्या क्या होने वाला है। तो अभी अगर हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लीडरशिप की यहां बात हो रही है। और अगर मैं आपसे अभी पूछूं, ये मीटिंग में ऑलमोस्ट 1000 लोग के करीब पहुंच चुके हैं। 1000 लोगों से अगर मैं पूछूं वेस्टीज का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, अगर माइक का अनम्यूट कर दें तो भाई सबके जवाब आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारे कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली से अगर आप ये सवाल पूछोगे कि हमारे कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, वो कहेंगे हमारे लीडर्स। वेस्टीज का बेस्ट प्रोडक्ट है वेस्टीज का लीडरशिप। तो लीडरशिप के लिए ये सही समय है स्ट्रैटेजी बनाना। स्ट्रैटेजी जब आप बनाते हो दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पिक्चर आप याद रखें। अभी वो पिक्चर और इस पिक्चर में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? मैंने यहां कुछ तारे लगा दिए हैं, तारे जमीन पर। तारे कहां कहां लगाए? एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पर्सनल हेल्थ केयर एंड फूड प्रोसेसिंग। अभी आप कनेक्शन तार से तार जोड़िए। जो ये आधे घंटे का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, वो इसी बात को सिद्ध करने के लिए दिया है कि वो जहां जहां तारे मौजूद है ना, वहां वहां वेस्टीज और बेस्ट डील मौजूद है। अभी लीडरशिप की बात करो। बहुत लोग रुके हुए हैं, लॉकडाउन के बाद वो कुछ करें, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अगर लॉकडाउन के समय आप कुछ नहीं कर पाए, विश्वास कीजिए लॉकडाउन के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। ये सही समय है। कृषि उद्योग, चलो कृषि उद्योग की बात करें। क्या वेस्टीज के पास ऐसा कोई प्रोडक्ट और सर्विस है जो कृषि उद्योग में काम में आएगा? अरे वाह, सबके चेहरे पे तो अभी स्माइल आ रहा है। मैंने कहा था तारे जमीन पर। ई कॉमर्स, वेस्टीज ऑनलाइन पीओएस, बेस्ट डील्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको क्या लगा था लॉकडाउन के बाद चिंतन जी और सचिन जी आपको चैन से जीने देंगे? ये वापस पहुंच गए हमारे घर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर।
हमारा सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से चल रहा है। 1000 लोग बैठे हैं आज के इस मीटिंग में, इस बात का गवाह है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो चल पड़ी। पर्सनल एंड हेल्थ केयर, सोचिए तो, वेस्टीज बेस्ट डील में पर्सनल केयर हेल्थ केयर है या नहीं है? फूड प्रोसेसिंग एंड रिटेल। दोस्तों, आप और मैं, ये खुशी की बात है कि आप और मैं एक विजेता साइड में हैं। वी आर ऑन द विनिंग साइड। हमारी इंडस्ट्री वो नहीं है जो पिटने वाली है या पिट चुकी है। हम उस तरफ बैठे हैं जहां हमारा समय शुरू होता है अब। तो यहां पे दोस्तों, जुड़े रहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जुड़े रहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में और भी आपके साथ लोगों को लेकर आइए। अभी ये जब प्रेजेंटेशन चल भी रहा था, बहुत सारे लोग ये सोच में पड़े होंगे, अरे इसको बुला लेता तो अच्छा होता, उसको बुला लेता तो अच्छा होता, ये तो उसने देखना चाहिए था, ये प्रेजेंटेशन तो वो वाले ने देखना चाहिए था। आंखें खोलो दोस्तों, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, होम मेकर हो, ये बिजनेस करना आपके लिए अनिवार्य है। बिजनेस डिसीजन है। तारे जमीन पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ग्रैंड सैल्यूट टू आवर फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली, जिनके विजन, जिनके देखरेख में एक साइड में है मिस्टर दीपक सूद, एक साइड में है मिस्टर कंवरवीर सिंह, और पूरी मैनेजमेंट टीम ने 16 साल में, मात्र 16 साल में, 2004 में हमारी सफर शुरू हुई है। दिल्ली और बैंगलोर में 2 आउटलेट हुआ करते थे, अभी 2000 आउटलेट है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अलग से मौजूद है। जहां जहां रेड जोन है, वहां वहां प्रोडक्ट मिलने की दिक्कत है। भाई जहां ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, वहां तो प्रोडक्ट आसानी से मिल ही रहे हैं, डीएलसीपी खुल रहे हैं, सावधानी वो बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन रहे हैं, सब कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने में संकोच ना करें, अभी ऑर्डर प्लेस कीजिए। डिले होगा और क्या होगा, प्रोडक्ट आएगा तो जरूर। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर 2017 में वेस्टीज था 93 पोजीशन, 2018 में 63 पोजीशन, और 2019 में 30th पोजीशन। और दीपक सूद सर का मैं एक प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहा था जहां वो मिडिल ईस्ट के लोगों को एड्रेस कर रहे थे। वो कहते हैं पता नहीं, ऐसा एक फीलिंग आ रहा है 2023 में ही शायद से हम तो टॉप 10 में पहुंच जाए। पहले हम सोच रहे थे 2025 में करेंगे, लेकिन अभी मन हो रहा है 2023 में ही काम खत्म कर ले। टॉप 10 इन द वर्ल्ड। भारत का एकमात्र कंपनी, द ओनली इंडियन कंपनी इन द टॉप 100 फ्रेंड्स। तालियां से सीटियां मिठाइयां बटनी चाहिए इस एक बात पर। बिजनेस डिसीजन आपका बिल्कुल सही है, यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, लेकिन तैयारी भी तो होनी चाहिए। अभी गौतम बाली जी का नाम लिया तो इनके डायलॉग भी चुराने में कोई हर्ज नहीं, इन्होंने तो कोई कॉपीराइट भी नहीं लगाया है। जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। लॉकडाउन के समय में जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है, आपने किताबें पढ़ना जरूरी है। हो सकता है 40 दिन आपने नहीं पढ़ा, नो प्रॉब्लम। सचिन जी अगर मुझे 40 दिन पहले ये प्रेजेंटेशन में बुला देते, मैं 40 दिन पहले ही आपको बता देता। हमारे टीम में तो ये रूल बना रखा है हमने, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। किताबें जो पिक करते हो ना, वो भी चॉइस के होने चाहिए। इंडस्ट्री रिलेटेड किताबें पढ़ो, बड़े सोच का बड़ा जादू, लोक व्यवहार, क्वेश्चंस ऑन दी आंसर, सवाली जवाब हैं। मिस्टर एसपी बादल का 18 चैप्टर्स, हृदय परिवर्तन, मन का परिवर्तन होता है इन किताबों से। हु मूव्ड माई चीज, ये ऐसे आपातकालीन स्थिति में बहुत जरूरी है ये किताबें पढ़ना। ऑनलाइन ट्रेनिंग और वेबिनार्स और वर्चुअल मीटिंग्स होते हैं दोस्तों, एक लिस्ट बनाओ, ज्ञान बट रहा है। आजकल तो मुझे वो 3 इडियट्स वाला फीलिंग आता है, आमिर खान का। उसका नाम फुनसुक वांगडू, वो वांगडू नहीं था, वो छोटे था। और वो पिक्चर के इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि छोटे की आदत थी, यूनिफॉर्म पहन लेता था, जिस किसी क्लास में जगह मिले वहां घुस जाता था और वहां वो ज्ञान प्राप्त कर लेता था। और उसी के पिक्चर में एक डायलॉग है, पढ़ाई मार्क के लिए मत करो, पढ़ाई करो काबिल बनने के लिए। चिंतन और सचिन मिलकर के इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज कर रहे हैं हमारे लिए। एग्री के ट्रेनिंग हो रहे हैं,
एयर प्यूरिफायर के ट्रेनिंग हो रहे हैं, कॉस्मेटिक्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, हेल्थ वर्कशॉप हो रहे हैं, वुमेन ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं। दोस्तों ये सही समय है ज्ञान बटोरने का, लेकिन ज्ञान बटोरते समय अकेले क्यों? 4-5 लोगों को और लेकर आ जाओ ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में ट्रेनर बात कर रहे हैं और हमारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं। इससे अच्छा बिजनेस और कैसे बढ़ सकता है हमारा? तो दोस्तों ऑनलाइन ट्रेनिंग की आदत लगा लो। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, अच्छा मोबाइल फोन, अच्छा लैपटॉप, ये बहुत बेसिक हो गया अभी। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको इस बिजनेस में। एनरिचमेंट प्लान समझिए ना, 7 प्रकार के इनकम किन चीजों से, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उन्हीं में से। सभी के घरों में टूथपेस्ट है, सोप है, शैम्पू है। भाई वो जिनके घरों में जो भी एक्स ब्रांड के सामान है ना, सुबह में जब वो ट्यूब दबाते हैं तो ट्यूब में से पेस्ट निकलता है। आप वेस्टीज की दुकान से जब ट्यूब खरीद के दबाते हो ना सुबह में, तो पेस्ट के साथ 7 प्रकार की इनकम आते हैं। हमारे सोप और शैम्पू से झाग तो आता है, लेकिन झाग के साथ पैसे भी आते हैं। लोगों के घर में जब कढ़ाई में तेल डालते हैं ना, तो तेल जलता है। हमारे राइस ब्रान ऑयल से खाना पका में दाल तेल वो तो कढ़ाई में सिर्फ तेल नहीं, पैसे भी आते हैं। ये 7 प्रकार की इनकम और ये एनरिचमेंट प्लान की ताकत को समझो दोस्तों। और बेस्ट डील्स तो छा गया है। मैं आपको इतने कॉन्फिडेंटली ये बात बता रहा हूं क्योंकि 15 साल मैंने ये बिजनेस अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ड्राइव किया है। और मैं इस बात का गारंटी आपको दे सकता हूं कि वेस्टीज की मार्केटिंग प्लान जो आज चल रही है, वो भारत के अंदर और भारत के बाहर किसी कंपनी के पास नहीं है। बहुत सारे लोग नकल करेंगे हमारी, लेकिन आसपास भी नहीं आ पाएंगे। अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी के प्रोडक्ट, और वो भी इतने किफायती दाम। अभी जो 25% का 3 महीने का ऑफर चलाया है, प्री एनिवर्सरी ऑफर, ऑसम। ये सारे उन मार्क, बिग, स्टार, फ्रेश को सीधे टक्कर है, क्योंकि ये दाम में तो अभी मार्केट में हम खड़े हैं भाई साहब, कोई हाथ नहीं लगाता। तो दोस्तों क्या किन चीजों पे हमने आज बात की? एक है माइंडसेट। गरीबी की सोच से बाहर आइए, अमीरी की सोचिए। माइंडसेट। ये समय बचत के बारे में सोचने का नहीं है। यू आर गेटिंग इनटू अ ट्रैप। ये समय है कमाई कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में सोचने की। अगर आप बचत के चक्कर में चले गए ना, बहुत बुरा होगा आपके साथ। प्रार्थना करेंगे हम आपके लिए। दिस इज नॉट द टाइम टू गेट इनटू अ सेविंग मोड, दिस इज द टाइम टू गेट इनटू एन अर्निंग मोड। गेम चेंजर है कोविड हमारे लिए। ये मान के चलो कि कोविड तो आया हमारे लिए, ऐसा कहना थोड़ा दुख लगता है, क्योंकि हमारा दिल भी उनके साथ है जिनके परिवारों में लोगों का निधन हुआ है। हमारा दिल और हमारी प्रार्थना उन लोगों के साथ है जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो बाहर वॉलंटरी सर्विस दे रहे हैं। मेरे कई डॉक्टर फ्रेंड हैं जो घर से बाहर निकल गए हैं, 40 दिन तक घर नहीं आए। वो उनके कार में सो रहे हैं वो बाहर, क्योंकि वो उनको डर है कि अगर उनको हो जाए तो उनके परिवार के सदस्यों को भी हो जाएगा। और इनमें से कई लोगों को चॉइस था ड्यूटी को मना करना, लेकिन ये हाँ करके गए हैं। डेफिनेटली हमारा प्रार्थना उनके साथ है। लेकिन ये गेम चेंजर है दोस्तों, क्योंकि बाहर का जमाना बदल चुका है। वेलनेस का अब सूर्योदय हो रहा है। इम्यूनिटी के लिए लोग कुछ भी करेंगे, और हमारे पास तो ऑसम रेंज ऑफ वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं। फ्रॉम इंडिया विथ लव, ब्रांड इंडिया, जिसके आप ब्रांड एम्बेसडर हो। आयुर्वेदा का सही समय शुरू हो रहा है, और आयुर्वेदा के 7 अमेजिंग प्रोडक्ट हमारे पास हैं। हमारे फूड सप्लीमेंट्स की कैटेगरी है। 14 तारीख को मेटामाइंड लॉन्च हो रहा है बुद्धि के विकास के लिए। राइज ऑफ डिजिटल लीडर्स। तो दोस्तों ये बहाने मत बनाओ कि इंटरनेट नहीं है, सर्विस नहीं है। ये नहीं चलेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, और हर घर में एक डिजिटल लीडर का जन्म होने वाला है। और आपका ऑनलाइन बिजनेस तो आपके ऐप पर है। दोस्तों कहते हैं कि हर एक महामारी के पीछे एक संधि भी छुपी हुई थी। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। कोविड-19 हमें कुछ दे जा रहा है। हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, हैशटैग ऑनलाइन बिजनेसेस। आप सभी का
इस नए जमाने में स्वागत है। सो राइज अप, वेक अप। ये सही समय है एक्शन को बढ़ाने का। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ सचिन और चिंतन का, जिन्होंने मुझे मौका दिया मेरे कुछ विचार आपके साथ प्रेजेंट करने के लिए। आशा करता हूँ कि वेस्टीज को आप एक नए नजरिए से आज से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये सोच के चल रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। और हमारी टीम में तो हम ये सोच रहे हैं कि वाह भाई वाह, अब हमारा क्या होगा। बिकॉज फ्रेंड्स, हमारा समय शुरू हो रहा है अब। Thank you, Sachin. Thank you, Chintan. Wishing you all the best. I hope you enjoyed the presentation as much as I enjoyed presenting it to you. Thank you.